मैं जेसिका सुनोम लज्जा हूँ। जैसे आप लोग ट्राइब के हैं, मैं भी एक ट्राइब का हूँ और मैं सिक्किम से हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि मैं सिक्किम का हूँ तो मुझे बोला कि आप नेपाल से हैं। किसको पता है सिक्किम कहाँ का है? सिक्किम कहाँ का है? सिक्किम नेपाल का है कि भारत का है? हाँ, मैं आपके जैसी भारत की हूँ, पर हम लोग नेपाली बोलते हैं, इसलिए हम लोगों को ही बोलते हैं हम लोग नेपाल से। बट ये नहीं है। सिक्किम कहाँ का है? भारत का है। बच्चे लोग सिक्किम कहाँ का है? ओके, मैं सिक्किम से हूँ। और जैसे आप लोग यहाँ पर चर्च गिरजा जैसे आप लोग मंडली हुए हैं, हम लोग के वहाँ पर भी मिशन फादर्स आकर हम लोग के वहाँ पर भी गिरजा भवन बना के ऐसे ही गांव बस्ती में जाकर उन लोगों ने मंडली खड़ा किया है। ठीक है, अभी तो हम लोग 70 क्रॉस कर लिए, हम 60 इयर्स क्रॉस कर लिए, हम लोग 60 इयर्स हम लोग क्रॉस करिए। पर आप लोग एक नया ना एक यंग फेथ और यंग बिलीवर्स है। वैसे ही हम लोग भी मैं अब 27 इयर्स पहुँच गई हूँ। 27 इयर्स में शायद मैं 10 वर्ष तक बच्चे होते तक हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग मैं जन्मी हूँ कैथलिक चर्च में। तो हम लोग का विश्वास जो होता है वो माता पिता का विश्वास देखकर ही बनना होता है ना। पर हम लोगों ने कभी भी प्रभु को ऐसे नहीं महसूस किया होगा। ठीक है बच्चे लोग, आप लोग भी ना, आप लोग ने भी परमेश्वर को महसूस किया नहीं होगा। जब महसूस किया उसके बाद आप लोग का विश्वास बढ़ा परमेश्वर के प्रति ना। वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रभु का बहुत बार वो आए हैं मेरे जीवन में, मेरे साथ बात किए हैं, मेरे साथ बैठे हुए, मैंने उनको महसूस किया है। मैं आप लोग को मेरे जीवन के छोटे क्योंकि समय नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बॉर्न कैथलिक था, मैं बॉर्न हूँ, बट जीवन में चलते रहते हुए लगने लगा कि जब बड़ी हुई ना, जब परेशानी आता था, पढ़ने में कमज़ोर होने लगा, दोस्त लोग ने बुरा करने लगा, स्कूल्स में बहुत बार बुरा बोलने लगा मेरे बारे में। वो सब चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि इतना गिरजा जाती हूँ, इतना गाना गाती हूँ, इतना परमेश्वर का महिमा करती हूँ, पर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लगता है ना हम लोगों को भी? हाँ, जब परेशानी आता है तो वैसा लगता है प्रभु हमारे साथ नहीं है। मुझे भी वैसा ही लगा था, प्रभु मेरे साथ नहीं है। तो मैंने गिरजा जाना छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। मैं एक 1 ईयर ना मैं गिरजा ही नहीं गई, प्रॉपरली नहीं गई। जाते पर मैं मम्मा पापा बोलते थे जाओ जाती थी, पर बाहर रहती थी, कभी अंदर नहीं, कम्युनियन नहीं लिया। ऐसा होने लगा जिंदगी में। तब पता है वो एक वर्ष में ना क्या क्या होने लगा। मैं गिरजा नहीं गई, प्रभु का वाणी नहीं सुन रही थी, प्रभु को नहीं ले रही थी। क्या होने लगा, मैं बहुत गुस्सा होने लगी। मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, पर क्या होने लगा, गुस्सा आने लगा मुझे। जब लोग मेरे साथ बात करते हुए मुझे गुस्सा आता था, मारने को मन करता था। मम्मा पापा बोलना मेरे साथ बात करते चाहते थे, बोलना ही बंद किया मैंने। मैं इतना बात करने वाली, हंसने वाली लड़की एक कोने में पकड़कर रहने लग गई थी। ठीक है, एक कोना। पढ़ाई में ठीक ही था, ऐसा नहीं था पढ़ाई जा रहा था, पढ़ाई ठीक था। तो माँ बाप को क्या होता है कि टीचर्स को क्या होता है, पढ़ाई में तो अच्छा है, जो भी हरकत कर रही है पर अच्छा ही कर रही है पढ़ाई में। तो वो लोग मेरे साथ पेशेंट हुए, वो लोग वेट किया मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पापा मेरे दोस्त थे, वो मेरे पिता नहीं, वो मेरा दोस्त था। वो बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। और जब वो हॉस्पिटलाइज हुए ना, ऐसे हॉस्पिटलाइज हुए कि वो नहीं लौटने वाले थे। वो डॉक्टर ने भी हम लोगों को बोला वो नहीं आने वाला है, जितना समय है इतना ही है। तो उस समय मुझे और गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं गिरजा गई। और ऐसे ही हम लोग का गिरजा है, टैबरनेकल है, वो ऐसे ही है। मैं अपने पाँव पूरे गिर के प्रभु को रोकर कही, प्रभु क्या है, क्या चाहते हो मेरे साथ,
मेरा पिता जो मेरे एक दोस्त थे वो भी लेकर जाना चाहते हो, मेरे घर में इतना पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है और मेरा माता पिता आपके सामने इतना झुकते हैं, इतना आपको महिमा देते हैं, मैं आपको महिमा देता हूँ, मेरा भैया देते, हम सब कुछ दान बेटी जो है सब दिया, पर क्यों हमारे साथ ये कर रहे हो, क्यों ना? हम लोग पूछते हैं ना, वही हुआ फिर से, क्यों? उस पर इतना रोई ना, इतना रोई। एक समय आया जब मैं रो रही थी, पूरा सुनसान हुआ चर्च ना, क्योंकि हम लोग का चर्च एक रोड में है, इतना गाड़ी चलता है, वहाँ पर हॉर्न था वो था, पर पूरा सुनसान हुआ। और मैंने क्या सुना, परमेश्वर ने, और मैंने ये भी पूछा था प्रभु को, प्रभु क्या मैं आपका नहीं हूँ? मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? मेरा पिता आपका बच्चा नहीं है क्या? आप मेरे लिए नहीं हो? ये पूछा था। और उसी समय वो सुनसान हुआ और मुझे प्रभु का आवाज इतना मधुर, वो उसने क्या कहा आपको पता है? आप मेरे हो, यू आर माइन, यू आर माइन। यू नो, वो जब सुना ना, इतना खुशी लगा। एक खुशी होता है ना, रो रही हूँ पर एक खुशी होता है। उस बार उठा और मैंने क्षमा मांगा प्रभु को। आई आस्क फॉरगिवनेस ना, प्रभु को मैंने क्षमा मांगा, प्रभु आई एम सॉरी, मैंने जो किया आपको गुस्सा दिखाया, आपको विश्वास नहीं किया, जो किया मैंने किया, अब नहीं करूंगी। अब मुझे बोलिए कि मैं क्या करूं आपके लिए, आपके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे क्या लगा उस समय ना, हम लोग मांगते रहते हैं प्रभु को, इतना मांगते हैं कि प्रभु भी सुनते सुनते ना क्या क्या दे, हम लोग प्रभु भी वैसा हो जाएगा, क्या दे, इतना मांग रहे हो, आज मांग रहे हो, दूसरा संडे आओगे कुछ मांगोगे, दूसरा संडे आओगे कुछ मांगोगे, हमेशा मांगते रहते हैं ना। पर हमने कभी नहीं बोला प्रभु को, प्रभु आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से, क्या चाहते हो मेरे जीवन से? हमने पूछा होगा आप लोगों ने, प्रभु क्या चाहते हो आप मेरे जीवन से? प्रभु आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कभी पूछा है? नहीं ना, कभी नहीं पूछा। इसलिए क्या होता है, जब हम प्रभु को मांगते रहते हैं ना, तो प्रभु देता है, ऐसा नहीं हम लोग का प्रभु नहीं देंगे, देता है। पर प्रभु भी ऐसा नहीं प्रभु को चाहिए, पर हम जब ना हमारे इच्छा से जब प्रभु को बोलते हैं ना, हम अपने जीवन आपको देते। प्रभु को ना ये भेंटी, ये फल फूल, ये नहीं है। प्रभु को आप चाहिए होता है, आपका जीवन चाहिए होता है, पर वो जीवन उनको पूरा समर्पण करना पड़ेगा, पूरा समर्पण। तो मैंने उस समय मैंने बोला, प्रभु मैं आपको पूरा समर्पण करूंगी और मैं आपको पूरा विश्वास करूंगी, और मेरा जीवन में आप जो चाहते हैं वो करिए, आप करिए, ये कहा था मैंने। और मैं उठ गई और मुझे एक फ़ोन कॉल आया, हम लोग के चर्च से हॉस्पिटल तक मेरे पापा आईसीयू से निकल गए थे। जो इंसान मर चुका है वो जब निकल के रूम में बैठा था ना, और जब मैंने पापा को देखा, मैं उनको गले लगाई और मैंने पापा को बोला, आज हम लोग को प्रभु ने विश्वास के कारण से बचाया है। आप जैसे आप लोग भी कन्वर्ट हुए ना, आप लोग जो ट्राइबल्स है, हम लोग भी ट्राइबल है। हमारा पापा भी ये नेचर वर्शिपर है, हम लोग लेप्चा ट्राइब है, हम लोग मेरे नेचर वर्शिपर है। पापा भी कन्वर्ट हुए हैं, पापा को भी कैथलिक बने, उनके फेथ ना। तो मैंने पापा को वो बोला, और पापा ने क्या बोला आपको पता है? उसने बोला, आज मुझे पता है तुमने जो बोला कि हमारे विश्वास के कारण से हम बचे हुए, उसने भी मुझे वही कहा, हाँ क्योंकि मैं प्रभु को विश्वास करती हूँ इसलिए मैं आज बचा हूँ, नहीं तो मैं मर चुका होता, पहले ही मर चुका होता। क्योंकि प्रभु को ग्रहण किया इसलिए वो प्रभु को विश्वास किया इसलिए वो बचे, उसने भी वही कहा। तो मेरा जीवन वैसे मैंने प्रभु को देने लगी, वैसे चलते 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 जब मैंने प्रभु को मेरा काम के लिए प्रार्थना किया, और मैं प्रभु का गिरजा में जो भी काम है, जिसने डायसिस बिशप मुझे बोला, फ़ोन किया एक रात को और बोला, जेसिका आई वांट तुमको मैं फैमिली कमीशन के यूथ रिप्रेजेंट के लिए चाहती हूँ। मैंने बिशप को नो नहीं बोला, अंदर में मुझे पता है मेरे घर से कालिम्पोंग पहुंचने एक 6-7 घंटे लगेगा। मैंने प्रभु क्या बोले, मैंने एक बार अपने आप को शांत किया और प्रभु
उनको बोला इफ दैट इज व्हाट यू वांट, आपको यही चाहिए, देन लेट इट बी, वही हो। तो मैं गई। आपको पता है वह जब मीटिंग हुआ ना, तो जो चाहिए था बिशप को, कभी कभी बिशप लोग को भी हम लोग को जीवन के वहाँ से ही उनको क्या होता है, उनको पता चलता है क्या चाहता है मंडली ना। तो वैसे ही हुआ। तो बिशप ने मुझे बोला, देखा तुमको प्रभु ने इसलिए चुना था। हम लोग को पता नहीं होता है प्रभु क्यों हमको बुला रहा है, क्यों आज यहाँ खड़ा किया है, पता नहीं होता है ना, हमको पता नहीं होता है, पर प्रभु को पता होता है। इसलिए जब आप लोग ना जब आप लोग प्रार्थना करते तो पूरा समर्पण कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए, ठीक है। होता है, ये नहीं होता है, हम लोग इंसान है, हम लोग को होता है प्रभु क्यों, हमेशा ये सवाल रहता है, वाई, क्यों। बट जब आप बोलेंगे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, तो 2028 में 2018 में मेरा पापा फिर बीमार हुए और वो हॉस्पिटलाइज हुए। इस बार प्रभु इतना हॉस्पिटलाइज हुआ कि उसके मुंह से खाना नहीं जा रहा था, तो एक पाइप डाला था, उसका यूरिन नहीं हो रहा था तो पाइप डाला था, पूरा शरीर में यहाँ पूरा पाइप था। वो देखते 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 हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु चंगाई चंगाई चंगाई, प्रभु चंगाई, प्लीज लॉर्ड सेव माय डैड। और प्रभु सुन भी रहा था, ठीक है, प्रभु सुन भी रहा था। प्रभु ने लंबा बट क्या हो रहा था, वो और खराब हो रहा था, और खराब हो रहा, पाइप भी था, पेन वो भी हो रहा था ना, वो चंगाई तो कर रहा है पर वो भी हो रहा है साथ में। तो हम लोग फैमिली थे, हम लोग में मेरा मम्मा और मेरा भैया हॉस्पिटल के बाहर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे पापा के लिए। हमेशा इवन हम लोग आते समय प्रार्थना करते थे, जाते समय भी प्रार्थना करते समर्पण के लिए। तो मेरा मम्मा ने बोला हम लोग प्रभु को समर्पण कर लेंगे, प्रभु क्या चाहता है हमको पता नहीं, प्रभु हम लोग जो चाहते प्रभु वो दे रहा है, पर प्रभु क्या चाहता है हमको पता नहीं है। तो हम लोग प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने वैसा प्रार्थना किया, प्रभु आपका इच्छा जो है वो दिखाइए। तो हम लोगों ने वैसा प्रार्थना किया। मुझे अभी पता है 19 तारीख को हम लोगों ने इवनिंग में वैसा प्रार्थना किया। 20 तारीख 21 में हम लोग को कॉल आया फादर डॉक्टर के वहाँ से कि आप लोग जल्दी आइए, और पापा को वेंटिलेशन में पाया है ना। वो प्रभु जब देते हैं ना तो एक इनर पीस देते हैं, एक चंगाई देता है, एक पीस देता है, संतावना देता है, एक कंफर्ट देता है। और मेरा विश्वास इतना है कि प्रभु मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, उनका ही इच्छा है। अगर बुरा भी हो उसका इच्छा है, अगर अच्छा है उसका इच्छा है, उसका महिमा होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग सोचने लगेंगे ना तो प्रभु आप लोगों को चंगाई क्या, आप लोगों को मुक्ति क्या, आप लोग को सब कुछ देंगे। हम लोग को अपना जीवन प्रभु में पूरा विश्वास, छोटा विश्वास भी नहीं, पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक ना पूरा देना चाहिए। जब देंगे आप, पता चलेगा आपको प्रभु का अनुग्रह कृपा क्या होता है, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। और ऐसे ही मेरा जीवन है। और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके लिए प्रभु क्या है? आपके लिए प्रभु क्या है? प्रभु क्या है आपके लिए? कोई यहाँ से? What is God for you? Tell me, what is God for you? Anything? कोई एक दो सवाल, दो आंसर्स। अब थॉमस आप, प्रभु आपके लिए क्या है? तो हम लोग बोलते हैं प्रभु हम लोग के लिए भगवान है, चंगाई दाता है, मुक्ति दाता है, ये है वो है, ये है, इतना नाम दिया है। आपको पता है प्रभु क्या है? प्रभु हम लोग का दोस्त है। वो ऐसा दोस्त है जो आपके वहाँ पर ही रह रहे हैं, वो वहीं पर है, यहीं पर है, क्योंकि एक जन जो बपतिस्मा लिए है उनके साथ पवित्र आत्मा है, इसी कारण प्रभु आपके दोस्त है, ठीक है। जब आप प्रभु को दोस्त मानेंगे ना बहुत कार्य होगा। और जब आप प्रार्थना करेंगे ना, सुबह जैसे आँख खोलेंगे आपको धन्यवाद चढ़ाना है प्रभु को, ये जीवन देते हुए धन्यवाद। और रात के समय भी आप जैसे सोएंगे ना, आप धन्यवाद, कुछ नहीं बोलना है प्रभु को, प्रभु धन्यवाद। ओके, क्या बोलना है बच्चे लोग?
हाँ, जब आप सो रहे हैं, सोते समय आप जैसे आंख बंद कर ले, आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद। और जब उठेंगे, आंख खोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? हाँ, प्रभु धन्यवाद। और थैंक यू सो मच।